हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात कर रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री एनसीईआरटी प्लस फाउंडेशन नीट और जेई। देखिए बच्चों, केमिस्ट्री जो है एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है नीट और जेई के लिए। जिस स्टूडेंट का केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, डेट मीन्स उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तो नीट और जेई में उसके मार्क्स का परसेंटाइल बढ़ जाता है। इसलिए हमें इस पर, हमारे जो फाउंडेशन है इस पर क्या करना है, अपनी पकड़ बनानी और मेहनत करनी है। जिससे हम मेहनत करेंगे तो जरूर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी ट्वेल्थ केमिस्ट्री की, नीट जेई की फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, जैसा आपको पता है सॉल्यूशन चल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 11A हमारा चैप्टर, जो लेक्चर नंबर 11A है। और इससे पहले के सभी लेक्चर आपने पढ़ लिए होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। अपनी बात शुरुआत करने से पहले हमारे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। वॉच लेक्चर्स डेली। जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, 5 पॉइंट को फॉलो अप करना है। डेली हमें लेक्चर देखना है। मेक नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। कॉपी पेन लेकर भैया आप दादा बैठेंगे और तब अपने साथ ही साथ नोट्स बनाते चले जाएं तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत ज्यादा किताबों का रायता नहीं फैलाना है। एक ही किताब एनसीईआरटी रखें और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तब रेफरेंस बुक पर हम चलेंगे। डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो अप नहीं करना है। क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट को भी सॉल्व करना है। और सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है, इस बात को भी हमें लाइन को ध्यान रखना है। क्या बात है सर। तो हम क्या करेंगे, 5 पॉइंट को फॉलो अप करेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीजें। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे आज के 2 डेज टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श और अनादर्श विलयन, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी समझ लें, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। 11A में हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, इससे पहले हमने राउल्ट का लॉ पढ़ा था। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दोज सॉल्यूशन विच फॉलो विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर एंटायर कंसंट्रेशन, वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो सही बन रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। क्या हो गया आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, राउल्ट का लॉ हमने पढ़ा है, राउल्ट लॉ हमने पढ़ चुके हैं। तो दो सॉल्यूशन विच फॉलो विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट मीन्स वे सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, उसकी पालना करते हैं, वो क्या कहलाएगा दादा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसी बात को हम नोट कर लेंगे। क्या, दोज सॉल्यूशंस विच ओबे Raoult's law, which obey Raoult's law over the entire concentration. Those solution which obey Raoult law over the entire concentration is known as आइडियल सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जो राउल्ट लॉ को ओबे करेंगे सभी कंसंट्रेशन पर, ओवर द एंटायर कंसंट्रेशन क्या कहलाएगा, राउल्ट आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और देखिए यहां पर देखें, मान लीजिए हमारे पास ये सॉल्यूशन, 2 कंपाउंड है इसमें, ए और बी।
ए और बी कहें, तो ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, जब ये क्या करेगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। कब होगा ये आइडियल, कब होगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन है कब होगा, जब ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। और राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये है, ये आपने लिखा था कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई। ये जो पी एस है कैसा है, थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड है, और क्या लिख सकता हूं, कैलकुलेटेड। ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी ये क्या हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बराबर आ जाए। डेट मीन्स क्या हम कहेंगे, जब P ऑब्जर्व्ड और क्या है, ऑब्जर्व्ड और क्या लिखूंगा, एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू किसके होगी ये, P कैलकुलेटेड, P कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल, ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी, तब वो राउल्ट लॉ को फॉलो अप माना जाएगा, उसको ओबे कर रहा है। बात आ रही है दादा समझ में, ध्यान से इसको समझें, नोट भी करते चलें कि P ऑब्जर्व्ड जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई टोटल वेपर प्रेशर की, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर, और ये P कैलकुलेटेड जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। कौन सा फॉर्मूला है राउल्ट लॉ का, राउल्ट लॉ का बेटे ये फॉर्मूला है, ये सर हमने पढ़ रखा है, आपने पढ़ाया है सर। ये फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। इसको फॉलो अप करें, दोनों बराबर आ जाएं, तो वो क्या होगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा और आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो पहली कंडीशन ये हो गई, क्या हो गई, कि ये दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर समझें, ये है एक कंपाउंड, इसमें ए है, ए लिक्विड है, प्लस ये दूसरा ले लिया, ये दूसरा ले लिया, इसमें लिक्विड मेरे पास बी है। इनको मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया, ए बी का लिक्विड बन गया, ए बी का बन गया। यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या कहलाएगा, ई ए कहलाएगा, इसमें ई बी बी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ई ए। ये क्या है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। ए और बी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां पर बी बी क्या है, या बी ए की हम बात करें, ये क्या है, क्या लिख दूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी मॉलिक्यूल। ये बात, ये इसी प्रकार ए हो जाएगा। अब जब आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे, पहली कंडीशन ये हो गई, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ये डेफिनेशन हमने देखी आइडियल सॉल्यूशन के, दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर कंसंट्रेशन आर नोन एज, ये जो लिख दिया गया, आर लिख लें, क्या कर लें, आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। जो एंटायर कंसंट्रेशन पर राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, पहली बात। और ये हमने राउल्ट लॉ से निकाला था, ये किससे है, राउल्ट लॉ से। ये बात हमने पढ़ रखी है, टोटल प्रेशर क्या होता है। इसके बाद आपने देखा, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो वो क्या करेगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा भैया, ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब मैंने क्या करा, दो लिक्विड लिए ए और बी, इनको मिक्स कर दिया, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ए बी बी और यहाँ ए बी था। अब इसमें क्या होगा,
दूसरी बात हम बात करें, सेकंड जो टर्म है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, EAB जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी मॉलिक्यूल के बीच, वो किसके बराबर रहेगा, EAA और EBB के बराबर। इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बराबर रहना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तीसरी बात क्या लिखेंगे, डेल्टा H मिक्सिंग, ये क्या है, एंथैल्पी, ये क्या होगी आइडियल के लिए। यहां पर देखिए ये दोनों बराबर हैं, यहां पर क्या है, ये दोनों बराबर हैं, इसके बीच जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही इनके बीच है। मतलब इसका मतलब क्या है, ना तो कोई एनर्जी रिलीज हो रही और ना एनर्जी कोई दी जा रही है। क्या लिखना है कि ये बात यहां पर होगी कि डेल्टा H वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए। डेल्टा H मिक्सिंग क्या रहेगी, 0 रहेगी, दैट मीन्स नो एनर्जी रिलीज और गिवन, क्या लिखेंगे, क्या लिख लें, नो एनर्जी इज रिलीज और गिवन, कोई भी एनर्जी ना तो रिलीज होगी ना दी जाएगी। दूसरी बात, एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात और लिख लें यहां पर, देखिए कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग से वीक बन रहा है, क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव आता है। कलर चेंज कर देता हूं, सेम ही लिखूंगा, डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब कैसे स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। डेट मीन्स क्या होगा, यहां पर स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड का मतलब दो दोस्त है, उनके बीच बहुत ज्यादा पक्की दोस्ती है और उसको वीक करना है, एक दूसरे के थप्पड़ लगा दें, थप्पड़ लगा देंगे, डेट मीन्स एनर्जी हमने दी, एनर्जी दी तो उनके बीच दोस्ती क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वीक हो जाएगी तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा, और डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, ऊष्मा शोषी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वीक बॉन्ड से क्या बन रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, वीक से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, डेट मीन्स यहां पर जो होगा, अब क्या होगा, डेल्टा H क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो जाती है, रिलीज हो जाती है तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये बातें भी हमें याद रखनी है कि मतलब तीन बातें हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए देख ली। पहली बात देखी हमने जो है, ये दोनों बराबर आनी चाहिए, P ऑब्जर्व्ड और P कैलकुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू। दूसरी बात हमने क्या देखी कि EAB और EA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बराबर रहना चाहिए। तीसरी बात हमने क्या देखी, डेल्टा H मिक्सिंग क्या रहेगा, 0 रहेगा, कोई एनर्जी रिलीज ना होगी ना दी जाएगी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ये बात करें, अब हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट है, डेल्टा V। डेल्टा V भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नो चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब नो चेंज ऑफ वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, यहां पर देखिए, इसका ये मतलब है, मान लीजिए हमने इसके लिए 10 ml, इसके लिए 20 ml, तो ये कितना बनना चाहिए, 30 ml बनना चाहिए। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है भाई, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है मतलब इसके 10 इसके 20 टोटल कितने बन गए, 30 ml बन गए। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा V चेंज क्या है, 0 है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके लिए, यहां पर देखिए
और डेल्टा एस क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। एंट्रोपी ये क्या है, मतलब डेल्टा एस कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये क्या कहलाता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है भाई दादा, पढ़ रखी है आपने, एंट्रोपी आपने 11th क्लास में पढ़ी है। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, बताइए सुना सुना लग रहा है क्या कुछ। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी, अस्त व्यस्तता जितनी ज्यादा होगी, उतनी एंट्रोपी अधिक होती है। गैसों की एंट्रोपी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और उससे कम एंट्रोपी किसकी होती है, लिक्विड की होती है, और सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है। मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहता है, जिससे मॉलिक्यूल क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। तो ये बात हमें पता होना चाहिए, डेल्टा एस क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे कि डेल्टा जी लेस देन 0। डेल्टा जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये क्या रहेगा, लेस देन 0। मतलब डेल्टा जी 0 कैसा प्रोसेस रहेगा, जब ये बात हो जाएगी तो हमारा जो प्रोसेस रहेगा कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेट मीन्स प्रक्रम सतह चलेगा, प्रोसेस अपने आप होगा, हमें अंदर बाहर से कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये डेल्टा जी 0। ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं, अभी हम आइडियल की बात कर रहे हैं, फिर नॉन आइडियल की बात करेंगे। ये लास्ट के 2 पॉइंट तो एज इट ही रहेंगे सभी में, चाहे हम नॉन आइडियल की बात करें चाहे आइडियल की बात करें, बाकी चेंजेस 4 पॉइंट में आएगा। तो ये हमें देखना है, ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि ये 6 पॉइंट हमें याद रखने हैं, 6 पॉइंट हमें याद कर लें और 6 पॉइंट से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, प्लस इनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लें। अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें, आइडियल सॉल्यूशंस के उदाहरण, एग्जाम्पल, सेम फैमिली मेंबर्स, इसके मोस्टली क्या है, या क्या लिखेंगे, मोस्टली सेम फैमिली मेंबर्स, इसके एग्जाम्पल है। सेम फैमिली मेंबर्स कैसे, जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। देखिए दोनों हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए सेम फैमिली मेंबर हो गए। अगला एग्जाम्पल, CH3Br प्लस CH3Cl, मेथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड। और एग्जाम्पल देखिए, और क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, हैलाइड है। और एग्जाम्पल लिखना चाहें CH3OH प्लस C2H5OH, दोनों एल्कोहल है। और एग्जाम्पल यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बेंजीन प्लस क्या लिख दूं, टोलुइन, ये क्या है, टोल। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये हमें याद भी रखने। सेम फैमिली मेंबर्स के एग्जाम्पल्स, आइडियल सॉल्यूशंस के उदाहरण कौन से, एग्जाम्पल्स कौन से हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो, सब में ये पूछा जाता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं, इनको नोट कर लें, तब उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे। चलिए आप इनको 1 मिनट नोट करें, पहले कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से आप सीख रहे हैं सारी चीजों को। अब देखिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, ये भी जेई का क्वेश्चन है, और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M and N, आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा है, M और N का। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड का, Mn का 450 and 700 रेस्पेक्टिवली, एट द सेम टेम्परेचर, देन द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, 4 वैल्यू दिए हैं, तो इनका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा।
m और n दे रखे हैं, तो यहां पर देखिए P नॉट m 450 है, P नॉट n कितना है 700 है। डेट मीन्स कौन सा ज्यादा है, ये रिलेशन है P नॉट n ग्रेटर देन क्या है P नॉट n। पहली बात तो ये हम समझें, इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। अब यहां पर देखिए हमें किस किस के बीच क्या दे रखा है, काई दे रखा है एक तो हमें, और क्या दे रखा है वाई एम और वाई एन। तो मतलब वेपर फेज में वाई एम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन वेपर फेज, और काई एम क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एम इन लिक्विड फेज। अब इसके बीच रिलेशन बनाए, देखिए यहां पर वाई एम इज इक्वल टू क्या होगा पी एम अपॉन पी एस, और मैं क्या लिख सकता हूं पी नॉट एम काई एम अपॉन पी एस। इससे पी नॉट एम क्या आ जाएगा वाई एम इंटू पी एस अपॉन काई एम। ये रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन नंबर ये आ गया। बात आ रही से, वाई एम इज इक्वल टू पी एम अपॉन, जैसे वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी एस होता है, और पी ए किसके बराबर होता है पी नॉट ए काई एम और अपॉन पी एस। इसी प्रकार क्या करें, यहां पर देखिए वाई एन बराबर पी एन अपॉन पी एस, क्या लिख दूंगा पी नॉट एन काई एन अपॉन पी एस, और पी नॉट एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई एन इंटू पी एस अपॉन काई एन। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। रिलेशन क्या है, पी नॉट एन ग्रेटर देन पी नॉट एम, तो हम क्या लिखेंगे पी नॉट, ये क्या निकाला था हमने दो एम, ये रहा पी नॉट एम, ये है ना 1 नंबर, ये रहा, और ये 2 नंबर। अब यहां पर देखिए पी नॉट एन ज्यादा है, तो मैं क्या लिखूंगा वाई एन इंटू पी एस अपॉन काई एन ग्रेटर देन क्या है वाई एम इंटू पी एस अपॉन काई एन। ये बात आ रही समझ में आपकी? दादा ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कॉपी पेन लेकर बैठे हो नहीं बैठे हो आप? कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे हैं आप, जब भी बेटा समझ में आएंगी सारी चीजें। यहां पर देखिए हमने क्या करा, वाई एम और वाई एन निकाला, इससे पी नॉट एम निकाल लिया। ये रिलेशन है, ये 700 है, 450 ये वैल्यू ज्यादा है। अब क्या कैंसिल हो रहा है, पी एस से पी एस कैंसिल हो गया, काई एम को यहां ले जाता हूं, तो काई एम अपॉन काई एन ग्रेटर देन क्या हो गया वाई एम अपॉन वाई एन। ये रिलेशन इनके बीच आएगा। ये देख लो अब किसके बीच है, ये वाला है आंसर। ये आंसर हो गया ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। जितनी ज्यादा हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारी अप्रोच बढ़ती है न्यूमेरिकल्स पर और क्वेश्चंस पर, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम्स को भी हम करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अब आप देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है? ये भी है, ये भी है आइडियल, सेम फैमिली के, कार्बन और सिलिकॉन सेम फैमिली के हैं, ये दोनों सेम फैमिली के। आंसर ये होगा, ये क्या होगा, इनको हटा दें चाहे, हमारा आंसर क्या होगा 2। ये सेम फैमिली के नहीं, H2 और एल्कोहल, तो ये क्या होगा विच आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म विच फॉलो नहीं करेगा। अगला देखिए, और है ये सभी है, एन आइडियल सॉल्यूशन इज डेट विच, आइडियल क्या स्टेटमेंट दे रखा है, आइडियल सॉल्यूशन इज डेट विच सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ये गलत है,
आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सो नेगेटिव डेविएशन भी नहीं होता। हैज नो कनेक्शन विद राउल्ट लॉ, नहीं। ओबे राउल्ट लॉ, ये अभी अभी हमने पढ़ा है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ओबे राउल्ट लॉ को ओबे करते हैं। तो ये हमने आज की बात सीख ली, आइडियल सॉल्यूशंस को हमने पढ़ लिया कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। देखिए बच्चों, सीधे सीधे इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स, या जो 6 पॉइंट हमने बात की है, 6 पॉइंट, दोनों पहले मैं रिपीट कर देता हूं। P ऑब्जर्व इज इक्वल टू P कैलकुलेटेड। दूसरा पॉइंट में हमने बात की थी EAB इज इक्वल टू EAA के बराबर होगा। तीसरे में डेल्टा H वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, और डेल्टा V भी 0 रहेगा। 4 पॉइंट, 2 पॉइंट सब में सेम है, डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा G नेगेटिव रहेगा, वो हमेशा सेम रहेंगे। तो आप लगातार इनको देखते रहें, साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। और एक बात जो मैं हर बार कहता हूं, आप अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करते रहें, और साथ ही साथ चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें, जिससे मुझे पता चलता रहे और आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को मैं लगातार बनाता रहूं और आपको सिखाता रहूं। और इसी प्रकार आप सीखते रहेंगे तो जरूर एक दिन आप अपने टारगेट में सफल हो जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें और मेहनत अपनी करते रहें।